हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल कोड विद शायरी के अंदर। कोड विद शायरी के अंदर इस बार हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट की दूसरी वीडियो। जावास्क्रिप्ट के ऊपर बनाई गई ये मेरी दूसरी वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स। ये कंडीशनल ऑपरेटर्स होते क्या हैं, वर्क कैसे करते हैं और कंडीशनल ऑपरेटर्स का जावास्क्रिप्ट के अंदर काम क्या होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों की सिर्फ इतनी सी भी बात करूंगा कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसको बाकी के अपने कोडर्स फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। और आप लोगों को कोई भी सजेशन हो या किसी भी किस्म का कोई इशू हो तो आप लोग मुझे ये वीडियो या इसके रिलेटेड कोई भी कमेंट जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर पास आउट कर सकते हैं ताकि उसके ऊपर नेक्स्ट टाइम बेहतर से बेहतर वीडियोस आती रहें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी। कंडीशनल ऑपरेटर, मैं यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोल्डर ओपन है जावास्क्रिप्ट के नाम से वीएस कोड के अंदर, और मैं क्या करता हूँ एक फ़ाइल बना लेता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की एक फ़ाइल बनाते हैं और उसके अंदर मैं एक और फाइल बना लेता हूँ। जैसे मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि इंडेक्स हम यहाँ पे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के ऊपर वर्क करेंगे। मैं लिखता हूँ जी इंडेक्स डॉट जी एस के नाम से एक फ़ाइल बना लेता हूँ। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की एक फ़ाइल बनाई, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सिंपल, ये वही स्ट्रक्चर है मेरा जो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, आई होप आप लोगों को स्क्रीन काफ़ी क्लियर हो रही होगी। मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए क्योंकि मेटा टैग्स का मेरा फ़िलहाल भाई कोई काम नहीं है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कंडीशनल ऑपरेटर, ताकि आप लोगों को भी पता हो कि ये क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर्स की वीडियो है। कंडीशनल ऑपरेटर्स लिखे और जावास्क्रिप्ट को मैं क्या करवा लेता हूँ, लिंक करवा लेता हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था सोर्स के साथ आप इसको लिंक करवा सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे सोर्स के अंदर अपनी फ़ाइल का नाम देना है जावास्क्रिप्ट की। ये वही फाइल लगाए जो मैंने यहाँ पे बनाई है। और इसको चेक कर लेते हैं कि ये सेव भी हुई है कि नहीं, या फाइल बन भी गई है और लिंक भी हुई है या नहीं हुई है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक अलर्ट देता हूँ और अलर्ट के अंदर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। और जैसे ही मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ और चेक करता हूँ तो पता चल जाएगा जी कि हमारी ये वीडियो चली भी है या नहीं। या कोई और वीडियो ओपन हुई है, देख लेते हैं जी चली है कि नहीं चली है। लेट्स सी, इसको गो लाइव करते हैं। ओ सॉरी, गो लाइव अगर आप लोगों ने करना है तो आप लोग यहाँ पे इसको ये देखें जी, कंडीशनल ऑपरेटर की मेरी वीडियो का हो गई रन, हो गई है, मेरे पास एक लिंक चल गया है। अगर आप लोग इसको चलाना चाहते हो तो आप लोग इसको यहाँ पे HTML की फाइल में रख के चला सकते हैं। लो जी, अलर्ट का फंक्शन आ गया। इट मीन्स कि हमारा कंडीशनल ऑपरेटर वर्क कर रहा है। अब आ जाते हैं जी इंडेक्स डॉट जावास्क्रिप्ट के बाद आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या है। कंडीशनल ऑपरेटर हमारे पास ना तीन टाइप्स के होते हैं बेसिकली। एक होता है हमारे पास एंड ऑपरेटर, एक होता है हमारे पास और ऑपरेटर, और एक होता है हमारे पास नॉट ऑपरेटर। नाम से ही जाहिर है जी, एंड और इसके अलावा और कोई चीज़, इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई, तो उसके अलावा उसमें एंड ऑपरेटर यूज़ होगा। इसको हम कुछ इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, इस साइंस के साथ। तो एंड बना देते हैं हम, तो ये एक एंड ऑपरेटर का साइन होता है। इसको मैं यूज़ करके बताऊंगा आप लोगों को, आप लोगों ने इसके ऊपर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप लोग फिलहाल समझें कि ये चीज़ है क्या। और ऑपरेटर के लिए हम दो पाइप्स यूज़ करते हैं और नोट ऑपरेटर के लिए हम एक्सक्लेमेशन का मार्क यूज़ करते हैं। ठीक है जी, आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसको फिलहाल के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ, मुझे फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ। सबसे पहले मैंने लास्ट टाइम एक वेरिएबल बनाया था वेर के अंदर, इसको यूज़ करके। आज मैं बनाऊंगा एक्मा स्क्रिप्ट को यूज़ करके। अब मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ कि वेर और लेट में डिफरेंस क्या होता है। लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल दिया वेर एक्स इज इक्वल टू 5, और मैं यहाँ पे भी दे देता हूँ वेर एक्स इज इक्वल टू 6। भाई इसने कोई एरर ही नहीं दिया। चेक करते हैं जी एक और, लेट वाई इज इक्वल टू 5, और मैं कहता हूँ जी लेट वाई इज इक्वल टू 6। और उसने मुझे क्या दे दिया है, एक एरर दे दिया है भाई कि वाई के नाम के आप दो वेरिएबल नहीं बना सकते। अगर आप बनाओगे तो आप फंस जाओगे। एक नाम का एक वेरिएबल देने की इजाज़त है, वही दे सकते हो। तो ये चीज़ हमें कन्वर्ट करके दी है एक्मा स्क्रिप्ट ने, ES7 ने 2016 के बाद। कि आप लोगों ने अगर लेट का यूज़ करना है तो आप लोग क्या करो, आप लोग एरर को फाइंड आउट ईजिली कर सकते हो। आप लोगों का कोड स्टक नहीं होगा, फंसेगा नहीं कहीं पे, क्योंकि आप लोग एक नाम के दो वेरिएबल दोगे नहीं। लेट्स सपोज आपने एक वेरिएबल दे दिया, कहीं 1000 लाइन का कोड किया और उसके अंदर आपने कोई 200 लाइन्स के ऊपर एक
वेरिएबल दिया हुआ है और सेम वेरिएबल आपने उसी नाम का आपने 800 लाइन्स के ऊपर दे दिया है बाय मिस्टेक, तो क्या होगा, आपका सारा का सारा कोड क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। आपको वो कोड ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ECMAScript 7 ने आप लोगों के लिए क्या कर दिया, एक आसानी पैदा कर दी है कि आप लोग सिंपल क्या करो, आप लोग इस वेरिएबल का जब से नाम दोगे वो आप लोगों को क्या दे देगा, एक लाइन दे देगा और बता देगा भाई इस नाम का वेरिएबल आपने पहले भी कहीं दिया हुआ है, आप फिर उसी नाम का वेरिएबल दे रहे हो, गलत कर रहे हो। आई होप यू गाइस आपको क्लियर हो गया कि वेर का इस्तेमाल हम क्यों नहीं करते और इसका क्यों करते हैं। और इसके बाद करते हैं बात कॉन्स्ट की। जब आपने कोई ऐसा वेरिएबल देना हो जिसको आपने चेंज ही ना करना हो, और थ्रू आउट द पूरे का पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर या पूरे सेल के अंदर पूरे कोड के अंदर आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ वही एक वर्ड यूज़ होगा उस स्पेसिफिक चीज़ के लिए। लेट्स सपोज आपने एक एरे बनाया और उसके लिए आपने कोई एक वैल्यू दे दी है, या आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके लिए आपने एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दी है OBJ। तो आप इसको थ्रू आउट द पूरी की पूरी वेबसाइट के आप लोग इसको क्या करोगे, ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करोगे। एक वेरिएबल एक ही को असाइन होगा कॉन्स्ट का, दैट्स इट। तो लेट आप बार बार यूज़ कर सकते हो, लेकिन कॉन्स्ट आपने सिर्फ उस कंडीशन में यूज़ करना है जब आपने वेरिएबल को चेंज नहीं करना और आपका वो वेरिएबल ऑल सेल सेम रहेगा और किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ होगा। स्पेसिफिक चीज़ के लिए कॉन्स्ट यूज़ होता है, जबकि वेर और लेट आप लोगों की सिंपल वेरिएबल देने के लिए भी यूज़ होता है। आई होप गाइस आपको ये क्लियर हो गया। इसके बाद चलते हैं, इसकी वैल्यू चेंज कर लेते हैं जी। मैं करता हूँ जी, इस ऊपर वाले की वैल्यू मैं कर देता हूँ x, नीचे वाले की वैल्यू मैं कर देता हूँ y। इसी तरह मैं नीचे एक वैल्यू देता हूँ, मैं कहता हूँ जी लेट a इज़ इक्वल टू 2, और मैं कह देता हूँ जी लेट b इज़ इक्वल टू 2। दोनों की वैल्यू मैंने सेम दे दी है, जबकि ऊपर मैंने वैल्यू क्या कर दी है, चेंज कर दी है। अब मैं आता हूँ और मैं इसको चेक करता हूँ कि कंडीशनल ऑपरेटर्स के ऊपर ये वर्क कैसे करेगा। और कंडीशनल ऑपरेटर्स देखने सबसे पहले मैं एंड ऑपरेटर यूज़ करके देखता हूँ कि एंड ऑपरेटर करेगा क्या। लेट्स सी, हम देखते हैं जी। मैं कहता हूँ कि आप क्या करो, आप मुझे इसकी वैल्यू दे दो। मैं कहता हूँ कि ए की जो वैल्यू है ना वो डबल इक्वल है। अगर आप ए इक्वल बी दोगे ना तो ये वैल्यू पता क्या करेगा, ए की वैल्यू बी में साइन कर देगा। लेट्स सपोज मैं एक्स की वैल्यू कर देता हूँ वाई, क्योंकि दोनों की वैल्यू ए और बी की वैल्यू तो सेम थी। मैं करता हूँ जी एक्स इज इक्वल टू वाई, और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करवा लेता हूँ जी, पहले इसको एक वेरिएबल दे देता हूँ, इसको एक और वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। मैं कहता हूँ लेट जी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई। अब चेक करते हैं जी की वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले जी की वैल्यू चेक करते हैं, लॉग करते हैं और लॉग के अंदर जी की वैल्यू देखते हैं। और जी की वैल्यू अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, तो मैंने आप लोगों को बताया था F12 आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू क्या नज़र आ रही है, 6 नज़र आ रही है। और अगर अब मैं आप लोगों को वैल्यू चेक करके दिखाऊँ वाई की, तो वाई की वैल्यू हमारे पास 6 थी। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 6 ही आ रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि वाई इज़ इक्वल टू 6 या वाई इज़ इक्वल टू एक्स, तो अब क्या होगा, एक्स की वैल्यू तो हमारे पास 5 थी, ऐसे ही है। मैं इसको भी एक लॉग करवा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। लॉग एक्स किया, एक्स की वैल्यू क्या है, वाई है, ओ सॉरी 5 है। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 5, ये वाली एक्स की। इसको मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए ये चीज़। हमारे पास एक्स की वैल्यू फ़िलहाल क्या आ रही है, 5, इस एक्स की वैल्यू। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे इसके अंदर मैं लिखता हूँ एक्स, तो अब एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी वो देखते हैं जी। 5 ही आ रही है, सेम तो है, क्या चेंज आ रहा है, कुछ भी चेंज नहीं आ रहा। इक्वल टू 6 है और अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ x इज़ इक्वल टू वाई, x की वैल्यू किसके इक्वल है, अब y के इक्वल है। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। आप लोग देख रहे हैं मैं कंसोल किसको करवा रहा हूँ, x को, और मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है, जबकि x के अंदर मेरी वैल्यू क्या दी हुई है, 5 दी हुई है। लेकिन अगर मैं a की इक्वल देता हूँ तो मेरी x की वैल्यू किसके इक्वल हो गई है, y की वैल्यू के इक्वल हो गई है। इसलिए अगर आप लोगों ने कंडीशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करना है तो आप लोगों को एक नहीं डबल इक्वल लगाना पड़ेगा, या फिर ट्रिपल इक्वल लगाना पड़ेगा। अगर आप लोग डबल इक्वल लगाते हो तो वो सिर्फ क्या करेगा, इनको आपस में कंपेयर करेगा। लेकिन अगर आप ट्रिपल इक्वल लगाते हो तो वो इसकी डेटा टाइप भी कंपेयर करेगा। इसके बारे में आप लोगों को अभी मैं डिटेल में बताता हूँ। फिलहाल के लिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैं करता हूँ जी लेट एक्स इज इक्वल टू वाई, और मैं क्या करवाता हूँ, कंसोल करवाता हूँ इस जी को, इसके अंदर जिसके अंदर वैल्यू है मैं इसकी वैल्यू को छोड़ कर देता हूँ। इसको कहता हूँ जी रिजल्ट। तो मुझे इसका रिजल्ट दे दो कि एक्स की इज इक्वल टू वाई है वैल्यू वाई के, क्या
मैं पूछ रहा हूँ कि x बराबर है y के, और कंसोल करके आप मुझे वैल्यू दे दो किसकी, रिजल्ट की। तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ मेरे पास आता क्या, मेरे पास वैल्यू आ रही है फॉल्स। नहीं भाई, ये इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 5 है, 6 और y की वैल्यू क्या है, 6 है। तो ये इक्वल कैसे हुआ, ये इक्वल हुआ ही नहीं है। तो लेट्स सपोज अगर मैं इसकी वैल्यू 6 कर देता हूँ, तो अब मेरे पास क्या आएगा, अब मेरे पास आएगा यहाँ पे ट्रू। तो उसने मुझे कहा जी हाँ जी ये ठीक है, y की वैल्यू और x की वैल्यू इक्वल है, दोनों की वैल्यू सेम है, 6 है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको ट्रू में कंडीशन को आप कह सकते हो कि हाँ यार ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि ये कंडीशन हमारे पास ठीक है। लेट्स सपोज मैंने बताया था कि अगर मैं यहाँ पे कोटेशन के अंदर एक वैल्यू लिख देता हूँ, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक स्ट्रिंग बन जाएगा। अगर आपको याद हो तो मैं आपको लोगों को इसकी टाइप ऑफ चेक करके भी दिखाई थी। मैं इसको लॉक करवाता हूँ और इसको फिर आपको टाइप को चेक करके दिखा देता हूँ। मैं इसको टाइप ऑफ एक्स करके दिखाता हूँ। टाइप ऑफ एक्स अब मेरे पास क्या आ रही होगी, यहाँ पे स्ट्रिंग आ रही होगी, जबकि नीचे वाले की टाइप ऑफ क्या है, नंबर है। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स की, तो मैं आपको फिर से एक बार यही मशवरा दूंगा कि आप लोग क्या करें, जाके मेरी वीडियोस देखें, ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए, और फिर आप लोगों को आई थिंक इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। लेट्स सपोज चेक करते हैं जी हमारे पास वैल्यू क्या आती है। हमारे पास एक स्ट्रिंग और एक नंबर आपस में क्योंकि जॉइंट नहीं हो सकते, तो हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, फॉल्स आनी चाहिए, गलत आनी चाहिए। चेक करते हैं जी हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। क्यों भाई यार वैल्यू ट्रू क्यों आ रही है, चेक करते हैं। हमारे पास वैल्यू ट्रू इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे डबल इक्वल का यूज़ किया हुआ है, और डबल इक्वल सिर्फ क्या करता है, नंबर्स को कंपेयर करता है, डेटा टाइप्स को कंपेयर नहीं करता है। अगर आपने डेटा टाइप्स को कंपेयर करनी है तो आपको यहाँ पे ट्रिपल इक्वल लगाना पड़ेगा, और अब ये क्या करेगा, आपकी डेटा टाइप्स को भी कंपेयर करेगा, और अब वैल्यू क्या दे देगा, फॉल्स, के भाई स्ट्रिंग और नंबर कभी आपस में इक्वल नहीं होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी। अब इसके बाद चलते हैं आगे। मैं इसको फिर से 5 कर देता हूँ, और अब मैं आप लोगों को कंडीशनल ऑपरेटर्स की तरफ लेके आता हूँ। कंडीशनल ऑपरेटर्स के अंदर एंड ऑपरेटर, ऑड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर किस तरह वर्क करते हैं। मैं कहता हूँ जी लेट रिजल्ट x इज इक्वल टू वाई, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जी एंड और a की वैल्यू ट्रिपल इक्वल है किसके, b के, यानी कि a का और b का जो है वैल्यू भी ठीक है और उनका डेटा टाइप भी ठीक है। अब चेक करते हैं जी इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ट्रू आनी चाहिए या फॉल्स आनी चाहिए। आई थिंक आप लोगों ने इसका जवाब दे दिया, और आप लोगों का जो भी जवाब होगा कमेंट सेक्शन के अंदर दे दीजिएगा। फॉल्स भाईजान, वो कह रहा है कि आप लोगों की एक वैल्यू ठीक है, एक वैल्यू गलत है, और एंड ऑपरेटर का ये रूल है कि अगर आप लोगों की एक वैल्यू भी गलत है तो आप लोगों का जवाब क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर आप लोगों की दोनों वैल्यू गलत है तो फिर तो ऑटोमेटिकली फॉल्स होगा, लेकिन अगर आप लोगों की एक वैल्यू भी गलत है तो आप लोगों का जवाब क्या होगा, फॉल्स ही होगा। आप लोगों ने अगर एंड ऑपरेटर के अंदर एक इक्वल वैल्यू लेके आनी है, एक ओरिजिनल वैल्यू ट्रू वैल्यू लेके आनी है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, दोनों कंडीशंस को क्या करना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा। अब जैसे ही ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो मेरे पास क्या जवाब आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। होप सो गाइस आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब ये चीज़ ना मैं दोबारा एक बार करके दिखाता हूँ। मैंने फिर इसको 5 कर दिया है, और मैं यही दोबारा कोड चलाता हूँ लेट रिजल्ट का, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मुझे एरर दे दिया, मुझे पता है भाई आपने मुझे एरर दे दिया, मैं इसका भी कोई हल निकालता हूँ। मैं लिखता हूँ वाई, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी ओड ऑपरेटर। अब मैं ओड ऑपरेटर का यूज़ करने लगा हूँ, ये मैंने एंड ऑपरेटर का यूज़ किया था। ये मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया था, मैंने एक एंड ऑपरेटर यूज़ किया था। अब मैं यूज़ करने लगा हूँ एक ओड ऑपरेटर, और मैं कह रहा हूँ जी ए ट्रिपल इक्वल टू बी, और इसको मैं कौन सा ऑपरेटर यूज़ करूँगा, ओड ऑपरेटर। मैंने बताया था ओड ऑपरेटर के लिए आप ये पाइप्स यूज़ करते हैं, ये देखें जी। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है, मैं इस एरर का क्या करूँ, मैं इस एरर को यहाँ से जाके ना कमेंट कर देता हूँ भाई। अच्छा मैंने इसको कमेंट कर दिया, एरर ख़त्म हो गया। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि एरर आया क्यों। मैं इस कोड को भी फिलहाल के लिए ख़त्म करता हूँ और चेक करता हूँ मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू। जबकि मेरी एक वैल्यू ठीक है, एक वैल्यू गलत है। एक वैल्यू ए और बी की वैल्यू तो इक्वल है, जबकि एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, इक्वल है नहीं है, फिर भी वो ट्रू दे रहा है। चलो जी ऐसा करते हैं, अब इन दोनों वैल्यू को क्या कर देते हैं, ट्रू करके देखते हैं। दोनों को ही इक्वल कर दिया, अब क्या वैल्यू आएगी, अब भी ट्रू आ रही है। ये तो है ही ठीक ऑटोमेटिकली, लेकिन एक वैल्यू गलत करके भी हमारे पास वैल्यू आ रही है, गलत आ रही थी, वो भी तब भी हमारी ट्रू दे रहा था, जबकि एंड ऑपरेटर ट्रू नहीं दे रहा था। चेक करते हैं जी, ए की वैल्यू चेंज करके देखते हैं। दोनों की वैल्यू अब क्या हो गई है, फॉल्स हो गई हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब ये हमें क्या देगा, फॉल्स देगा। समझ आई कुछ गाइस, आई थिंक नहीं समझ आई। अगर नहीं समझ आई तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ।
एंड ऑपरेटर के अंदर इस तरह का रूल था कि अगर आप लोगों के पास दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ही वो वैल्यू ट्रू देगा, लेकिन अगर एंड ऑपरेटर के अंदर आप लोगों की एक भी वैल्यू गलत है तो वो आपको क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। जबकि और ऑपरेटर के अंदर अगर आप लोगों के पास दोनों वैल्यू ट्रू हैं तो वो ट्रू देगा ही, लेकिन अगर आप लोगों के पास एक वैल्यू भी ठीक है तो और ऑपरेटर आपको तब भी ट्रू दे देगा। एंड ऑपरेटर आपको तब ट्रू नहीं देगा जब आपकी एक वैल्यू गलत है, जबकि और ऑपरेटर आपको तब भी ट्रू दे देगा अगर आपकी वैल्यू ठीक हो या ना हो। एक वैल्यू भी ठीक है आप लोगों को ट्रू मिल जाएगा और ऑपरेटर के अंदर, एंड ऑपरेटर के अंदर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं जी हमारे पास थर्ड, हमारे पास रह जाते हैं जी नोट ऑपरेटर। और नोट ऑपरेटर के लिए मुझे सिंपल यहाँ पे लगाना पड़ेगा जी एक्स और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का मार्क। और जैसे मैंने एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाया अब ये क्या होगा, मेरे पास एक नोट ऑपरेटर बन गया है कि एक्स की इक्वल वाई के नहीं है। और जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, चेक करूँगा, तो चेक करते ही मेरे पास क्या आएगा जी, वैल्यू ट्रू आ गई। और अगर सेम चीज़ मैं यहाँ पे करता एंड ऑपरेटर के अंदर तो फिर देखते हैं क्या आता है मेरे पास। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ जी एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देता हूँ। और क्योंकि मेरे पास वैल्यू ठीक नहीं है, दोनों एक 5 है और एक 6 है, मैं कह रहा हूँ कि x की इक्वल y के नहीं है, x की वैल्यू y के इक्वल नहीं आई। और a की इक्वल जो है वो वैल्यू b के है, a की वैल्यू b के इक्वल है जबकि x की वैल्यू y के इक्वल नहीं है। इसका रिजल्ट चेक करते हैं क्या आता है जी, देखते हैं एक बार फिर से। तो देखें जी ट्रू बिल्कुल ठीक है, दोनों कंडीशन ठीक है। एंड ऑपरेटर का रूल बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है कि एक्स की वैल्यू जो है वो वाई के इक्वल नहीं है और ए की वैल्यू जो है वो बाई बी के इक्वल है, तो ऑब्वियस ही बात है ये हमारी कंडीशन ठीक होगी। और इसके साथ आप लोगों को आई थिंक समझ आ गया होगा कि एंड ऑपरेटर के अंदर दोनों वैल्यूज़ का ट्रू होना ज़रूरी है, जबकि और ऑपरेटर के अंदर अगर आपकी एक वैल्यू भी ठीक है तब भी आपको ट्रू मिल जाएगा। और अगर तीसरी वैल्यू की बात करें तो और ऑपरेटर या नॉट ऑपरेटर, तो आप लोगों को सिर्फ एक एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाना है और आप लोग बता देंगे कि जी ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं है। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में। आई थिंक आप लोगों को कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में काफ़ी डिटेल्स बता दिया है और मेरा नहीं ख्याल है कि इसके बाद आप लोगों की कोई भी चीज़ मिस रह गई होगी। लेकिन अगर कोई भी चीज़ मिस रह गई है तो मेरा आप लोगों को यही मशवरा है गाइस कि आप लोग इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और एक बार फिर से जाते हुए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल कोड विद शैरी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली जावास्क्रिप्ट की वीडियोस भी आप लोगों तक मिलती रहें। और शेयर इसको लाजमी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, ताकि अगर उनमें भी कोई कोडिंग करना चाहता हो तो उसके लिए ये वीडियो एक एज आ हेल्पिंग वीडियो साबित हो, ताकि उसको अपना कोडिंग फ्यूचर सिक्योर करने के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल हो। आई होप गाइस इसके साथ मैं जावास्क्रिप्ट की वीडियो को फिलहाल के लिए यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ और इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट की वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके अंदर हमारे पास अभी बहुत सारे टॉपिक्स पड़े हुए हैं, जिसमें एरेज हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके अलावा हम और चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे, इवेंट लिस्नर पे बात करेंगे, डॉम मैनिपुलेशन के ऊपर बात करेंगे। और इसी के साथ जैसे ही मेरा ये जावास्क्रिप्ट का कोर्स कंप्लीट होगा मैं रिएक्ट के ऊपर भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। जी हाँ गाइस, रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क, जिसके अच्छे खासे पैसे चार्ज किए जाते हैं, तो आप लोगों को वो कोर्स ऑलमोस्ट फ्री के अंदर ही आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यूट्यूब के ऊपर आप लोगों ने सिर्फ वीडियो देखनी है और आप लोगों को सिर्फ उसका जो खर्चा देना होगा वो सिर्फ ये होगा कि आप लोगों को उसके ऊपर टाइम देना होगा, टाइम और डेडिकेशन देनी होगी अगर आप लोग रिएक्ट सीखना चाहते हैं तो। होप सो गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए अगली वीडियो के लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत वेट करूंगा और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।